हिंदुस्तान का उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है जितना बॉलीवुड ने किया है। यह कहना है मशहूर वकील हरिशंकर जैन का। उनके बेटे विष्णु शंकर जैन भी अधिवक्ता हैं और हाल ही में इन लोगों का बयान आया है कि बॉलीवुड ने इस देश का जितना नुकसान किया है उतना किसी दुश्मन देश या आतंकवादी तक ने नहीं किया है। अब सवाल उठता है कि हरिशंकर जैन और विष्णु जैन जैसे लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप जानते होंगे या आपको बताते चलूं कि हरिशंकर जैन वही हैं जिन्होंने अयोध्या की विवादित जमीन का केस लड़ा था और जीत भी हासिल की। भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के क्रम में हरिशंकर जैन और विष्णु जैन दोनों पिता पुत्र काफी तत्परता से लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे समय में इनका यह बयान एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। वैसे बॉलीवुड पे लगने वाला यह आरोप कोई नया और ताजा नहीं है। पूर्व में भी बॉलीवुड पे इस तरह के आरोप लगते आ रहे हैं। कई सिनेमा में बॉलीवुड को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई। खुद बॉलीवुड के लोगों ने ही अपने ऊपर ऐसी टिप्पणियां की हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। अब आप समझिए कि आखिर बॉलीवुड को लेके इस तरह की बातें क्यों की जाती है। कई लोग यहां तक बॉलीवुड अभिनेत्रियों को लेकर बयान देते हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री से ज्यादा अच्छी और ईमानदार प्रोस्टिट्यूट होती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड को लेकर इस तरह के लगातार आपत्तिजनक बयान अगर दिया जा रहा है तो आखिर इसके तह में क्या है, आज इसकी बात करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में 90 का जो दशक था, उस दशक में मुंबई के बॉलीवुड इंडस्ट्री पे दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों का कब्जा था। उसके पूर्व में भी उसके लोगों ने बॉलीवुड पर अपनी धाक जमा रखी थी। लेकिन 90s के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मुंबई में अंडरवर्ल्ड का सिकंजा कमजोर होता गया, मुंबई डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड के जो इन्वेस्टमेंट होते थे बॉलीवुड में उससे दूर होता चला गया। लेकिन एक दौर था जब बॉलीवुड की जो तमाम बड़ी फिल्में बनती थी वो दाऊद और उसके गुर्गों के और अंडरवर्ल्ड के जो डॉन होते थे, मुंबई के जो डॉन होते थे, उनके पैसे लगे होते थे और उनके पैसों से ही फिल्में बनती थी। दाऊद इब्राहिम हो, अबू सलेम हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी, ये तमाम लोग उदाहरण हैं कि बॉलीवुड कैसे अंडरवर्ल्ड के 2 नंबर पैसों से खड़ी हुई। अब जब ऐसे 2 नंबर के पैसों से सिनेमा बनने लगा तो सवाल उठने तो लाजमी थे। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि सलमान और शाहरुख की जो फिल्में बनी या फिर सलमान और शाहरुख जो इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश्ड हुए उसके पीछे डी कंपनी का ही पैसा था। जब तक डी कंपनी मुंबई में था वो यहां से डायरेक्टली अपना रोजगार कर रहा था, लेकिन उसके पाकिस्तान और दुबई में शिफ्ट हो जाने के बावजूद वो इनडायरेक्टली बॉलीवुड में इन्वेस्टमेंट करता रहता है और इसी कारण से आए दिन बॉलीवुड पे प्रश्न उठता है। बॉलीवुड पे एक प्रश्न यह भी उठता है कि वो लव जिहाद को बढ़ावा देता है। कई लोगों का कहना है कि बॉलीवुड सनातन धर्म के खिलाफ सोची समझी रणनीति के तहत काम करता है। कई जानकार ऐसा भी कहते हैं कि एक दौर था जब बॉलीवुड में गुलशन कुमार का दबदबा था। टी सीरीज नाम की उनकी कंपनी भक्ति कैसेट्स की दुनिया में बेताज बादशाह था। गुलशन कुमार के समय बॉलीवुड में तमाम भक्ति और सनातनी विचारधारा से प्रेरित फिल्में बन रही थी और चूंकि बॉलीवुड में डी कंपनी गैंग को गुलशन कुमार चुनौती दे रहे थे, इसलिए उनसे हफ्ता मांगा गया और जब उन्होंने हफ्ता देने से इनकार किया तो उन्हें ठिकाने लगा दिया गया। गुलशन कुमार को ठिकाने लगाने में म्यूजिक डायरेक्टर नदीम का नाम आया और कहा जाता है कि नदीम ने डी कंपनी को ही फोन कर गुलशन कुमार के बारे में सारी जानकारी दी, अपना पर्सनल खुन्नस भी निकाला और गुलशन कुमार की हत्या में नदीम का नाम आया। नदीम वही नदीम जो नदीम श्रवण संगीतकार की जोड़ी है और इसी हत्याकांड की वजह से नदीम हिंदुस्तान से भागा रहता है। तो अब जो सवाल उठ रहे हैं बॉलीवुड पर कि उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया, तो शायद उसका यह कारण भी रहा कि बॉलीवुड में लगने वाला इलीगल पैसा कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के मार्फत आ रहा था जिन्हें इस देश की सभ्यता और संस्कृति से कोई मतलब नहीं था। एक तरफ गुलशन कुमार को ठिकाने लगा दिया गया और उसके बाद बॉलीवुड में एक खास तरह की फिल्मों का प्रचलन हो गया। ऐसा कई जानकार मानते हैं, कई जर्नलिस्ट, कई विचारक ऐसा मानते हैं कि बॉलीवुड में एक खास तरह की फिल्में बनाने जाने लगी जिसमें लड़कियों का घर से भागना, बिना शादी के संबंध बनाना, बगैर शादी के साथ रहना, इस तरह के ट्रेंड को इतना कैजुअल दिखाया गया कि आज की डेट में भारतीय सभ्यता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप हो या फिर प्री और पोस्ट मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर
डिवोर्सी बनकर एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की आकांक्षा। कहा जा रहा है लोगों के द्वारा और कई विचारक के द्वारा कि ये तमाम चीजें जो आम जनमानस के दिमाग में घर कर गई, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड और बॉलीवुड से संबंधित टीवी इंडस्ट्री, जिसमें एक बड़ा सेगमेंट सीरियल मेकर्स का है, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि लोगों के अंदर इस तरह की धारणाओं का जन्म इन्हीं बॉलीवुड की फिल्मों और टीवी सीरियल्स वाले एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने डाला। अब जब बड़ी बहस हो रही है तो इस बीच ये भी लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड को एक धड़ा ऐसा भी है जो ऐसा इत्तेफाक नहीं रखते, और उनका कहना है कि यही बॉलीवुड कई ऐसी फिल्मों का निर्माण भी कर रखा है जिससे कि देश के लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगी। यही बॉलीवुड ऐसी तमाम तरह की फिल्में भी बनाया जिससे छुपे हुए तथ्य सामने आए। यही बॉलीवुड कश्मीर फाइल्स और द ताशकंद फाइल्स बनाता है जिससे कि ऐसी घटनाओं के तह की जानकारी आम जनमानस तक पहुंची और उसका गहरा प्रभाव भी लोगों पर पड़ा। फिल्मों का बहुत बड़ा प्रभाव आम जनमानस पे पड़ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो डिबेट शुरू हुआ है कि क्या बॉलीवुड आतंकवाद से ज्यादा घातक है, क्या बॉलीवुड वालों ने आतंकवादियों से भी ज्यादा नुकसान इस देश को पहुंचाया है? इसी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में रामायण जैसे सीरियल का निर्माण किया गया। रामानंद सागर भी एक सीरियल निर्माता ही रहे, और रामायण सीरियल जो पहली बार बनी उसका अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो तब से लेकर अब तक कितने रामायण बने, पर बॉलीवुड के उस रामायण की तुलना में सभी रामायण फीके रहे। और रामानंद सागर ने उस समय रामायण का जो निर्माण किया वो इतनी संजीदगी और इतनी जीवंतता के साथ किया कि आज भी जब उसका प्रसारण टेलीविजन पे होता है तो पूरा घर, पूरा परिवार टीवी के आगे बैठ जाता है। आपको बखूबी याद होगा कि कोरोना काल के दौरान दूरदर्शन ने यह निर्णय लिया था कि रामानंद सागर का रामायण टीवी पर पुनः प्रसारित किया जाएगा, और कहीं ना कहीं रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण के पुनः प्रसारण से जो नया जनरेशन है, जो जेन जी जिसको हम कहते हैं, उन लोगों ने भी अपने पौराणिक महत्व, देवी देवताओं और हिंदुस्तान के जो सनातनी कल्चर का जो स्वरूप है उसके बारे में जाना, और इसका गहरा प्रभाव नई पीढ़ी और युवाओं पर पड़ा। बॉलीवुड पे प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में आए दिन अब ऐसी ऐसी फिल्मों और ऐसे ऐसे वेब सीरीज का निर्माण हो रहा है जो वाकई प्रश्न तो उठाता ही है, चाहे अवैध संबंध हो या फिर इलीगल एक्टिविटीज। और नया जो ट्रेंड बॉलीवुड में आया है जिसमें कि विलन ही हीरो मालूम पड़ रहा है। अब लोग ऐसे में कह रहे हैं कि लोगों के ऊपर ऐसी छवि का बहुत ही गहरा और बुरा प्रभाव पड़ रहा है और लोग गलत संगत में पड़ रहे हैं। बहुत सारे जानकार ऐसा कहते हैं कि लोगों में, युवाओं में खास करके सिगरेट पीने का जो प्रचलन है, जो ट्रेंड है, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से ही प्रेरित है। जरूरी नहीं कि हर सिगरेट पीने वाला आदमी उसको एंजॉय करता है। यह भी कहा जा रहा है कि आधा से ज्यादा लोग बस स्टाइल मारने के लिए सिनेमा देखकर सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। शराब का सेवन, ये तमाम चीजों का जो शुरुआत हो रहा है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से प्रेरित होकर ही लोग कर रहे हैं। अब सवाल है कि जब तक डी कंपनी का पैसा लग रहा था तब तक एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि बॉलीवुड में एक सोची समझी साजिश और सोच के तहत एक खास सभ्यता और संस्कृति को बदनाम करने के उद्देश्य से एक खास जॉनर की फिल्में बनाई जा रही थी। लेकिन अब जब दाऊद और डी कंपनी पूरी तरह से साफ हो चुका है मुंबई से, और ऐसे में भी इस तरह की फिल्में और वेब सीरीज का निर्माण हो रहा है, तो आखिर यह निर्माण कर कौन रहा है? सरकार कहां है? और बॉलीवुड को नियंत्रित करने वाला सेंसर बोर्ड है। आखिर सेंसर बोर्ड ऐसे कंटेंट को पास ही क्यों कर रहा है जो देश को डिस्टर्ब कर रहा है? दूसरा धाड़ा यह भी कह रहा है कि अगर बॉलीवुड और टीवी मेकर्स से सोसाइटी को इतना ही खतरा है तो आप अपने संसद के जो कायदे कानून है उसमें संशोधन क्यों नहीं करते? यहां तक कि कहा जाता है कि सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में जो सेंसर बोर्ड है वहां कहा जा रहा है कि हम दुश्मन देश के रूप में अपने पड़ोसी दुश्मन देशों का नाम तक नहीं ले सकते। ऐसे में कई बॉलीवुड के निर्माताओं ने आवाज उठाई और तब जाके यह अलाउड हुआ कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश का नाम फिल्मों में लिया जाएगा। तो अब सवाल सरकार पर भी कहीं ना कहीं उठ रही है कि आखिर सरकार क्या कर रही है और वो ऐसे कड़े कानून और प्रावधान क्यों नहीं ला रही है जिसकी वजह से इस तरह के संस्कृति हनन वाले कंटेंट को रोका जा सके। इनफैक्ट आज की डेट में ओटीटी और कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ऐसे ऐसे बोल्ड कंटेंट बन रहे हैं, लोग उसका सब्सक्रिप्शन लेकर उसे देख रहे हैं कि शायद आम आदमी उसके बारे में जानता भी नहीं, पर ऐसे लोगों की तादाद करोड़ों में है। आखिर ये लोग कौन है? कौन है ये ओटीटी के संचालक जो इन्हें संचालित कर रहे हैं? पिछले दिनों शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा ऐसे ही एक आरोप में पकड़े गए थे, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि राज कुंद्रा, डी कंपनी, अंडरवर्ल्ड के अलावा अभी वो कौन से लोग हैं जो बॉलीवुड में इस तरह के कंटेंट को बनाने में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखने वाले लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।